Hi students, this is Sandeep here and you are watching Royal Tuition Club, and today we are going to deal with exercise 1.6 chapter first। तो आइए बेटा चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं 1.6 को। और 1.6 जो हमारी है बेटा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है टॉपिक की, और इसमें हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेटा लाज है जो सेट के वो पढ़ेंगे। भी सेट है उसमें कौन से ला यूज होते हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर हम करेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। अभी बेटा जो सबसे पहले ये रूल्स आपको पता होना चाहिए। अभी मैं इनका विन डायग्राम से आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे बने हैं, कैसे ये काम करने हैं। अब फर्स्ट को एक बार हम लेके चलेंगे बेटा। फर्स्ट वाला जो है वो कैसे है, अभी उसने बोला है अगर हम ए यूनियन बी निकालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको निकालना पड़ेगा। एक बार डायग्राम से समझेंगे। हमने क्या बेटा, ये हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट दे दिया है कोई, और इसके अंदर दो एलिमेंट है, दो सेट है बेटा। ए सेट है और एक क्या हमारे पास बी सेट है। सेट ए हो गया और सेट क्या हो गया हमारे पास बी हो गया। ये तो सेट गिवन है और हमें निकालना बेटा ए यूनियन बी, यानी ये वाला पूरा और ये सब मिला करके। ए यूनियन बी का मतलब होता है ए एज वेल एज बी, ए वाले और बी वाले सभी के सभी एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। अब उसके लिए क्या कर लेता हूँ बेटा, मैं इस पार्ट को जो है, जो ये पोर्शन है x1, इसको बेटा मैं क्या पुट कर लेता हूँ x2, और इसको पुट कर लेता हूँ x3। और मुझे क्या चाहिए, सारे के सारे। तो बेटा अब मुझे एक बात देखिए आप बात, अगर मुझे ये निकालना हो क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3, और प्लस में मुझे निकालना पड़ेगा x2 प्लस x3। देखिए अगर मुझे ये पूरा निकालना हो, मुझे निकालना है a यूनियन b, तो कैसे निकालूंगा मैं, मुझे दोनों चाहिए नहीं। पहले ये पोर्शन निकालूंगा मैं x1 प्लस x2, और फिर क्या करूंगा, ये पोर्शन भी ऐड करूंगा, यानी x2 प्लस x3। लेकिन जैसे सेट के अंदर मैंने बताया था रेपिटेशन भी अलाउड नहीं है, तो ये जो बड़ा पार्ट है ये दोबारा फिट हो गया। एक बार तो ये वाले पार्ट में ये वाला पार्ट हम ले चुके हैं, और फिर जब हमने बी लिया, ये वाला बी लिया, तो फिर हमने दोबारा से इसको ले लिया। तो ये बार तो क्या होगा, दो बार होगा बेटा। और दो बार किसी काउंट को करेंगे किसी चीज को, तो हमारे पास ज्यादा होने वाला है टोटल से। कैसे, मेरे पास मान लो एक 10 रुपए का नोट है, एक 5 रुपए का नोट है, और फिर एक 10 रुपए का वही नोट है। उसको मैं अगर मैं क्या करता हूँ, ऐसे काउंट करूँ 10 5 15, फिर उस 10 वाले को दोबारा फिर काउंट कर लूँ, तो 25 रुपए हो गए। लेकिन सच में था क्या मेरे पास, सच में तो मेरे पास क्या था, सच में मेरे पास 15 रुपए थे। तो किसी को अगर मैं दो बार काउंट करूंगा तो डबल हो जाएगा। तो ये पोर्शन डबल था, तो बेटा क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पर जो कॉमन पार्ट है यानी ये वाला पार्ट है उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x2 प्लस x3 माइनस x2। तो ये x2 से x2 गया, मेरे पास रह जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3। और अगर मैं सेट्स के हिसाब से अगर इसको देखूं तो x1 प्लस x2 कितना था, x1 प्लस x कुल मिलाकर के पूरा ये था नंबर ऑफ ए, x2 प्लस x3 क्या था, नंबर ऑफ बी था बेटा, माइनस x2 क्या था, ये पूरा का पूरा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन था, ये इंटरसेक्शन ही तो था। तो इस तरह हमने क्या कर लिया बेटा, ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें क्या निकालना हो, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए यूनियन बी हमें निकालना हो। तो ये था हमारा फर्स्ट। तो बेटा इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, बाकी जो हमारे स्टेटमेंट्स हैं हम उनको अच्छे से प्रूव कर सकते हैं, कोई हमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट वाले को एक बार करके देखते हैं, नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या है। तो इसको इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं। नेक्स्ट वाले पे हम चलते हैं। सेट वही रहेंगे, ए बी डायग्राम में हल्का फुल्का चेंज होता रहेगा, बाकी सब एट चलेगा। अब सेकंड वाला उसने बोला बेटा, अगर हम हमारे पास जो ये सेट है, जो ये सेट गिवन है वो किस तरह के हो, डिसजॉइंट सेट हो, मतलब एक दूसरे से मिलने वाले ना हो, इनमें कुछ भी कॉमन ना हो। जैसे उसने पहले ही बोला है, हमारे कंडीशन दी है, अगर ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाए, 5 हो जाएगा। अगर ए और बी में दोनों में कुछ कॉमन हो ही ना, एक सेट यहाँ हो, एक सेट यहाँ हो, ये है ये भी है, तो दोनों का कैसे मिलाएंगे, कैसे होगा, दोनों का यूनियन कैसे निकलेगा।
अब देखो भाई हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। कैसे होगा एक बार देख लेते हैं। इसको मैंने x1 माना है, इसको मैंने x2 माना है। अब मुझे निकालना है ए यूनियन बी, यानी दोनों में कितने हैं। पहले वाले में 1 थे और दूसरे वाले में 2 थे, कॉमन तो कुछ था ही नहीं, दोनों को जोड़ देंगे। कॉमन होता तो घटाना पड़ता। तो ये बेटा हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड के लिए हो जाएगा इस तरह का सिस्टम। अब हम थर्ड पे लेके चलते हैं बेटा, बड़ा ही इजी है थर्ड वाला भी। थर्ड वाले में उसने क्या बोला है भाई, दो सेट है हमारे पास, वो ग्रुप ए और बी ले लेते हैं हम अपना। ये हमने एक सेट ए ले लिया है, एक सेट बी ले लिया है, और ये आपको पता है ये होता है ए इंटरसेक्शन बी होता है। नंबर से डिनोट करते हैं, नंबर का मतलब है ऑर्डर, मतलब कितने एलिमेंट हैं। एन का मतलब हमने पढ़ा था, कार्डिनल नंबर भी पढ़ा था, ऑर्डर भी कह सकते हैं, कार्डिनल नंबर भी कह सकते हैं। एन ऑफ ए का मतलब है ए के अंदर कितने एलिमेंट है, बी के अंदर कितने हैं और इंटरसेक्शन में कितने हैं। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, उसने बोला है कि अगर यूनियन आपको निकालनी है तो क्या करिए आप a माइनस बी ले लीजिए। a माइनस बी आप समझते हैं ओनली है, यानी रेड वाला पोर्शन, रेड वाला पोर्शन सिर्फ a वाले हो गए। और फिर उसने बोला है क्या करिए आप b माइनस ए ले लीजिए। ये बेटा हमारा है a माइनस बी और ये हमारा b माइनस ए, ये भी लेना हमें। और फिर क्या करना है, इंटरसेक्शन को भी ले लो। अब एक बार एक चीज देखना आप, अगर मैं इस पोर्शन को x1, इसको x2 और इसको x3 मान लूं, तो मेरे पास सबको मिला करके अगर मैं निकालना चाहूँ, यानी मुझे निकालना है मुझे यहाँ पर a यूनियन b, सारे मिला के कितने एलिमेंट है। तो क्या करूँगा मैं बेटा, ये मैं लूँगा x1 पार्ट, ये मैं लूँगा x2 पार्ट और मैं ये लूँगा x3 पार्ट, क्योंकि अब की बार एक दो बार काउंट नहीं हुआ है। पहले तो मैंने लिया इस बाउंड्री से बाहर वाला ये हिस्सा, फिर उसमें ये हिस्सा जोड़ दिया दो, फिर मैंने ये तीसरे वाला इससे बाहर वाला ये ले लिया, तो दो बार तो कुछ नहीं हुआ। तो इसी तरह हमने क्या ए यूनियन बी निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, वन जो पार्ट वो क्या है, नंबर ऑफ ए माइनस बी। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और जो थर्ड पार्ट है बेटा वो मेरा क्या है, नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो इस तरह मेरे पास क्या निकल गया बेटा, नेक्स्ट वाला निकल गया। सिमिलरली हम ये सारे के सारे ऐसे ही निकाल सकते हैं। अब बेटा इनका यूज कैसे करेंगे वो एक बार देखते हैं हम, इनका यूज कैसे होगा, कैसे कैसे इसको यूज करेंगे। हमारी अब हम 1.6 एक्सरसाइज करेंगे, हमें बस ये देखना है कि भाई यहाँ पे कौन सा रूल फिट बैठेगा स्टेटमेंट के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हिसाब से, उसके हिसाब से हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम भी करने वाले हैं, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, चैप्टर ही इजी है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बड़े अच्छे से आपको पता है, और टॉपिक भी बड़ा ही रोचक इम्पोर्टेंट है, और आपके जो एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही महत्वपूर्ण रहेगा ये। और नॉट इवन कि आपका जो हरियाणा बोर्ड से आने वाला है सीबीएसई का पेपर है, उसी में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं AIEEE और JEE का, तो आपको ये क्वेश्चन इसमें से वहाँ मिलने वाले हैं। तो आप ये मत समझिए सिर्फ क्लास के व्यू से, आपको फ्यूचर लाइफ में भी बड़ा ही काम आने वाला है ये। और फर्स्ट जो हमारा उसने गिवन है उसको हम एक बार देख लेते हैं। उसकी स्टेटमेंट उसने रखी है, x एंड y आर द टू सेट सच दैट, उसने दो सेट दिए हैं हमारे को बेटा, एक दिया है उसने x और एक दिया है हमारे को y। उसके उसने क्या बता दिया, कार्डिनल नंबर बता दिया, कार्डिनल का ऑर्डर बता दिया, यानी उसको ये बता दिया उसने हमें कि भी नंबर ऑफ x और नंबर ऑफ y कितने एलिमेंट हैं। तो पहले उसने बताया हमें क्या बेटा, गिवन में लिखेंगे नंबर ऑफ x, नंबर ऑफ x का मतलब x के अंदर कितने एलिमेंट है गिवन है, और x के अंदर जो उसने एलिमेंट बताए बेटा बताए 17, और y के अंदर जो एलिमेंट है वो बताए 30, और बेटा उसके बाद 23, y के अंदर जो है 30 नहीं बेटा 23 एलिमेंट है। और उसने बोला नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, जो इंटरसेक्शन में दोनों का दिया है वो कितने एलिमेंट दिया है, वो एलिमेंट उसने दे दिया हमें टोटल मिला के 38। यूनियन में दिया है बेटा, यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन निकालना है, और यूनियन क्या है हमारे को गिवन है, ये हमारे को 38 दिया है। तो अभी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा है, और इसको अभी बना लेते हैं, कर लेते हैं।
अब कैसे करेंगे एक बार देखिए। सबसे पहले तो बेटा हम अपना फॉर्मूला जो फर्स्ट देखते हैं वो फिट होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और इंटरसेक्शन उसी में आया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई किसके इक्वल हो जाएगा, नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये इंटरसेक्शन क्यों घटा मैं बता चुका हूँ डिविड डायग्राम में। मेरे पास यूनियन है 38 बेटा, यहाँ पे नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू मुझे दी हुई है 17, नंबर ऑफ वाई की जो वैल्यू मुझे 23 दी हुई है बेटा, और इंटरसेक्शन की वैल्यू मुझे निकालनी है। ये वाला अब ऐड करेंगे बेटा, यहाँ पे 38 है और दोनों का ऐड करेंगे 3 और 10, 0 2 3 4 40 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे -2 बचने वाला है। अब नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई कितना हो जाएगा हमारे पास बेटा, 2 हो जाएगा। ये हमें निकालना था और हमारा इंटरसेक्शन हमारा क्या आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा हमारा आंसर हो गया 2। यानी 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो क्या करते हैं बेटा, दोनों के अंदर कॉमन है, जो दोनों के अंदर मिलते हैं। इसी तरह का एक सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक्स वाई 2 सेट है और यूनियन में दोनों के 18 दे रखे हैं एलिमेंट, एक्स में दे रखे हैं 8, वाई में 15 और वही इंटरसेक्शन आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद करेंगे, यू विल डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करेंगे, आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 यू विल डू इट योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 2 डू योरसेल्फ। ठीक है, इसको आप ट्राई करिए, ट्राई इट योरसेल्फ, ट्राई करिए। और अगर फिर भी अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर या उसकी स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें वो प्रॉब्लम आपको ले ली जाएगी, जो डाउट क्लास होगी उसमें इसको ले लिया जाएगा, अगर आपको सेकंड क्वेश्चन नहीं आ पाता है तो। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे, बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ये टॉपिक बिल्कुल सेम रहेगा, हर क्वेश्चन में यही हम टॉपिक लेके चलेंगे, इन्हीं में से कुछ ना कुछ लगने वाला है। बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन बार बार करिए, वीडियो बार बार देखिए, जिससे क्या हो जाएगा, प्रैक्टिस होगी। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बार बार प्रयास करने से क्या होगा, आप उसमें निपुण हो जाएंगे। जैसे एक कुआं होता है और रस्सी बार बार वहां से जाती है और रस्सी का निशान पड़ जाता है ना बेटा, इस तरह क्या करोगे, अगर आप बार बार प्रयास करेंगे आप भी, तो यू विल गेट फ्रूट, आपको फ्रूट जरूर मिलेगा। अब थर्ड में उसने कहा भी, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ जहां पे आ जाए ना बेटा, समझ लेना इंटरसेक्शन निकालना है। बोथ जहां पे आ गया मतलब क्या निकालना, इंटरसेक्शन निकालना है। एंड आ गया तो समझ लेना यूनियन निकालना है। अभी हमें इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन उसने दिया है। टोटल जो मिला करके आदमी दिए हमें, कितने दिए बेटा, उसने 400 हमें दिए टोटल। यानी हमें क्या गिवन बेटा, नंबर ऑफ, लेट करके चलना पड़ेगा पहले एक बार। हम यहाँ पे चल पड़ते हैं बेटा लेकर के क्वेश्चन को, और क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, लेट लेके चलेंगे, लेट जूम करके चलेंगे कौन किसको रिप्रेजेंट करने वाला है, तभी क्वेश्चन को हम ठीक ढंग से कर पाएंगे और आपको फुल मार्क्स मिल पाएंगे। अगर आपने शॉर्टकट लगाया तो एग्जाम में एग्जामिनर होगा वो शॉर्टकट मेथड ही देगा, यानी आपको टाइम देनी है तो आगे वाली पीछे वाली जीरो हटा देगा वो। तो अभी क्या करेंगे, लेट नंबर ऑफ ए यूनियन बी denotes the total number of persons, number of a काउंट हो जाएगा who speaks हिंदी, number of b who speaks English। अब क्या करेंगे हम बेटा, उसने हमसे पूछा है वो बताइए जो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं, बोथ। तो क्या बेटा हमें निकालना, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपका फॉर्मूला पता है आपको, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी
और माइनस दोनों का बेटा इंटरसेक्शन हम लेने वाले हैं। अब यूनियन हमारे पास दी हुई है भाई, टोटल जो हमने सर्वे किया है वो कितने व्यक्तियों का किया है, 400 स्टूडेंट्स का किया है, 400 पर्सन्स हैं उनका किया है। और जो हिंदी बोलने वाले जो स्टूडेंट्स वो कितने बेटा, 250 स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी बोल सकते हैं, प्लस जो इंग्लिश बोलने वाले हैं बेटा उनकी संख्या 200 के आसपास है। लेकिन इंडिया में क्या है बेटा, इंडिया में उल्टा है, इंडिया में इंग्लिश घसीटने वाले बहुत ज़्यादा मिलेंगे और हिंदी वाले कम हैं, हमारी मातृभाषा होने के बावजूद भी। तो लेकिन अब क्वेश्चन पे आते हैं, अभी जो हिंदी बोलने वाले हैं 250 और इंग्लिश बोलने वाले हैं बेटा कितने हैं, 200 हैं। और बेटा जो इंटरसेक्शन है वो हमें निकालना है कि भाई दोनों भाषाएं कौन बोल सकते हैं। जैसे अपने इंडिया के अंदर है ये काफ़ी संख्या है इनकी, जो हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा बोल लेते हैं। अगर हम अपने उत्तर भारत की बात करें तो दोनों भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति मिलते हैं। अगर साउथ की बात करें तो इंग्लिश को बोलने वाले मिलेंगे, हिंदी हमारे मातृभाषा होते हुए और हमारे देश के नागरिक होते हुए दे आर नॉट एबल टू स्पीक हिंदी इन अ प्रॉपर वे। नाउ 400 माइनस बेटे यहाँ पे क्या है 250, यहाँ पे 200, दोनों को ऐड करेंगे तो 450, ये इधर जाके बेटा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इधर क्या रहेगा, माइनस n नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b। अभी यहाँ देखिए बेटा, यहाँ पे हो जाएगा -50 और यहाँ हो जाएगा बेटा n a इंटरसेक्शन b। अभी माइनस से माइनस हम कैंसिल कर देंगे तो बेटा दोनों भाषाओं को जो बोलने वाले व्यक्ति हैं वो कितने बेटा 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल पाते हैं। तो नंबर ऑफ जो पीपल है उससे पता लगता है ये साउथ की बात कर रहा है, क्योंकि अगर उत्तर भारत के लोग होते तो दोनों भाषाओं को बोलने वालों की संख्या ज़्यादा होती। तो बेटा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या हो गया, अभी जो दोनों भाषाओं को बोलने वाले व्यक्ति हैं वो सिर्फ 50 व्यक्ति हैं जो दोनों भाषाओं को बोल पाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं बेटा हम। जो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम टॉपिक पे होने वाला है। जैसे आपको पता है ही कि ये क्वेश्चन किस टॉपिक पे है, स्टेटमेंट हमें मिलेंगी, स्टेटमेंट को हमने इक्वेशंस में बदलना उसको और फिर हमने सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है बेटा वो आपका बड़ा इजी है। एस एंड टी आर दो सेट दे रखे हैं, एस में एलिमेंट बता रखे हैं, टी में बता रखे हैं, इंटरसेक्शन में बता रखे हैं, यूनियन आपको निकालना है बेटा। यू विल ट्राई इट योरसेल्फ, आप 4th क्वेश्चन खुद करेंगे, ऐसा ही है बिल्कुल जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इसको आप खुद करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 5th पे आ जाते हैं। वैसे 5th भी ऐसा ही है आपका जैसे 4th था, लेकिन 5th हम जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th के अंदर उसने स्टेटमेंट जो हमें दी एक बार वो देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 5th यहाँ डालेंगे और फिर हम एक बार स्टेटमेंट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th में जो स्टेटमेंट है बेटा उसने बोला है नंबर ऑफ एक्स 40 दे रखे हैं। नंबर ऑफ एक्स कितने बेटा यहाँ पर 40 है, और नंबर ऑफ वाई उसने गिवन है, और नंबर ऑफ वाई जो हमारे पास बेटा 5th क्वेश्चन में उसने गिवन है वो दे रखे हैं उसने बेटा निकालने हैं हमें। हम भी दे रखा उसने नंबर ऑफ एक्स और यूनियन वाई 60 दे रखा है, और इंटरसेक्शन भी उसने जरूर दिया मिलेगा भी, क्योंकि उसके बगैर तो काम नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारे पास जितनी टर्म है एक को छोड़ करके बाकी तो गिवन हमेशा मिलेंगी। तो उसने बेटा 10 ऐसे हैं जो दोनों चीजें कर लेते हैं या बोथ में आते हैं, दोनों में आते हैं। 10 ऐसे हैं बेटा, 10 आर देयर, दोज आर इन कॉमन, जो दोनों के दोनों क्या है कॉमन है बेटा। वाई में बताइए कितने हैं, वाई है लिखेंगे नंबर ऑफ वही लिखाएंगे बेटा हमारा x इन y इज इक्वल टू नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y और माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। अब नंबर ऑफ इंटरसेक्शन हमारे को यहाँ पे यूनियन है बेटा, यूनियन क्या है गिवन है हमारे को 60, नंबर ऑफ x कितने बेटा 40, और नंबर ऑफ y कितने बेटा अपने पास निकालने हैं, और दोनों का जो इंटरसेक्शन है कितना बेटा 10 दिया हुआ है, तो 40 माइनस 10 30 हो जाएगा, और उधर प्लस का होगा तो एक जगह माइनस हो जाएगा बेटा। तो नंबर ऑफ वाई में कितने स्टूडेंट्स होने वाले हैं अपने पास, नंबर ऑफ वाई में हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे कितना बेटा 30 एलिमेंट्स, यानी वाई के जो सेट हमारे को गिवन है उसके अंदर उसका कार्डिनल नंबर उसका ऑर्डर कितना होगा बेटा, उसका ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास 30, मतलब ये है उसके अंदर 30 एलिमेंट्स होंगे। 6 क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इजी, बहुत ही प्यारा और देखने में ही कितना अच्छा लग रहा है क्वेश्चन, तो करेंगे इसको।
मक्खन की तरह क्वेश्चन है बिल्कुल, और गुलाब जामुन की तरह मीठा, करने में आनंद आने वाला है। आप क्वेश्चन को करेंगे कैसे। उसने बोला है इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स, 70 पीपल्स हैं, 37 लाइक कॉफ़ी, 52 लाइक टी एंड ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक। भाई कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो बिल्कुल ना तो चाय पीता हो ना कॉफ़ी, यानी सभी के सभी पार्टिसिपेट किए हुए हैं। और जब सभी के सभी पार्टिसिपेट करते हैं बेटा, तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो टोटल नंबर होगा यूनियन को डिनोट करेगा। अगर उसने ये क्या रखा कि देर आर सम स्टूडेंट, जो क्या है नाइदर टी और नॉर कॉफ़ी, अगर नाइदर नॉर आया है तो इसका मतलब ये समझ लेना जो टोटल दिया हुआ है वो हमारा ए यूनियन बी नहीं है। तो इसमें तो हमारे को यूनियन ही लेके चलेंगे। कितने लोगों का सर्वे किया गया है, इन आ ग्रुप ऑफ 70 पीपल्स। तो नंबर ऑफ ए वो आप लोग लिखेंगे कि भी लेट एन ए यूनियन बी डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ द पीपल सर्वे। तो जितने लोगों का सर्वे हुआ वो आप ऐसे लेट करके चल पड़ेंगे। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। तो आप ये बात जरूर लिखें बेटा कि आपने क्या लेट किसको किया है। तो बेटा 37 है वो कॉफ़ी पीने वाले हैं, ए वाले हमने मान लिया क्या पी लेते हैं बेटा कॉफ़ी, 37 क्या पी लेते हैं कॉफ़ी। और टी पीने वाले भी हैं कुछ ना कुछ हमारे पास क्या है, ऐसे भी लोग हैं जो टी पी लेते हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं है जो कुछ ना पीता हो। तो उसने पूछा भाई 52 हैं वो क्या करते हैं, टी पीते हैं इसमें से। और भाई उसने पूछा हमसे कि भाई बोथ, जो दोनों चाय भी पी लेते हैं और टी भी, मतलब जहाँ पे टी मिलती है टी, और जहाँ पे कॉफ़ी मिलती है कॉफ़ी पी लेते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परहेज नहीं है, ना तो कॉफ़ी से ना टी से, जो मिला उसी को घटक जाते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों का एक समूह बताइए, कितने व्यक्तियों का ऐसा समूह बनने वाला है इनमें से। तो पहले तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी का हमें पता है, बार बार हम ये यूज कर रहे हैं, नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी बेटा यूनियन में 70 पीपल दे रखे हैं, नंबर ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 37, नंबर ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 52, और माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। वी हैव टू फाइंड आउट बोथ, दोनों में हमें निकालना। बी हो जाएगा 7 और 2 9 और 89, नंबर ऑफ 9 ए यूनियन बी, और इधर हो जाएगा बेटा अपना कितना -19, और इधर हो जाएगा बेटा माइनस ए यूनियन बी। तो जो दोनों बेटा दोनों लोग ऐसे लोग हैं जो क्या कर सकते हैं, चाय भी गटक लेते हैं और कॉफ़ी भी गटक लेते हैं। 19 पीपल ऐसे क्रिकेट और टेनिस खेलने वाले बच्चे हैं, और उसने कहा 65 टोटल हैं जो बच्चे हैं उनमें। और जो इंटरसेक्शन है, जो बच्चे क्रिकेट और टेनिस दोनों खेल लेते हैं वो 10 बच्चे हैं, और सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले बेटे यहाँ पे 40 बच्चे हैं। तो उसने पूछा है टेनिस खेलने वाले और सिर्फ टेनिस खेलने वाले बच्चे बताइए आप। तो ओनली का मतलब आप समझते हैं, हमने मान लिया बी, नंबर ऑफ बी किसको डिनोट करता है टेनिस को, तो नंबर ऑफ बी निकालना है, टेनिस वाले निकालने हैं। बी माइनस ए का मतलब है सिर्फ टेनिस खेलने वाले जो क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो हम अपना बेटा लेके चलेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी अपना क्या होता है, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन पी। अभी बेटा हम देखेंगे नंबर ऑफ ए हमारे पास है कितने हैं, नंबर ऑफ ए 40 है, प्लस नंबर ऑफ बी हमें निकालना है बेटा, दोनों का इंटरसेक्शन हमें 10 गिवन है, और यूनियन भी हमें गिवन है 65। अब ये हो जाएगा बेटा 65 प्लस 10 माइनस 40 इज इक्वल टू नंबर ऑफ बी। ये हो जाएगा अपना 75 माइनस 40 35 अपने वो हो गई जो क्या खेलते हैं बेटा टेनिस खेल लेते हैं, सिर्फ टेनिस। नंबर ऑफ बी उसके लिए क्या करेंगे बेटा, नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालेंगे। अब यहाँ देखिए इसको एक बार ध्यान से, हमें निकालना है नंबर ऑफ बी माइनस ए। तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ बी, और ये इधर जाकर माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा नंबर ऑफ बी माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये नंबर ऑफ बी माइनस ए निकालना है, नंबर ऑफ बी है तो क्या हो जाएगा इधर जाके नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसमें से
माइनस हो जाएगा। तो नंबर ऑफ बी हमारे पास 35 आ चुके बेटा, और दोनों का इंटरसेक्शन अपना 10 आ चुका है। तो 25 ऐसे हो जाएंगे बेटा जो क्या करते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस खेलते हैं, जो क्रिकेट बिल्कुल नहीं खेलते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाता है बेटा 7th। अब 7th क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्या है 7th क्वेश्चन के अंदर। बड़ा ही छोटा है, बड़ा ही अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, करते हैं इसको। तो उसने बोला है बेटा 7th क्वेश्चन में कि भाई 7th तो हमने कर लिया है, 8th क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। 7th अभी हमने फिनिश किया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। 6 क्या करेंगे बेटा, यू विल ट्राई योरसेल्फ, आप खुद करेंगे उसको। 5th तक मैंने वहाँ कराए हैं। 6th क्वेश्चन है बेटा, वो कैसा है, 5th की तरह ही है। 6th मैंने करा दिया बेटा पिछले वीडियो में, और 5th जो है वो ट्राई करेंगे खुद। और अब क्वेश्चन नंबर हम कौन से पे आ जाते हैं बेटा, 7th हमने कर चुके हैं। 8th पे हम आ जाते हैं। इन ए कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है, एक ग्रुप है, उसके अंदर 50 पीपल स्पीक फ्रेंच। फ्रेंच बोलने वाले लेट ए मान लेते हैं हम, या आपको लिखना पड़ेगा लेट द नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक्स फ्रेंच एंड ए। वो किसके इक्वल दे रखे हैं उसने बेटा, वो दिए 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 पीपल्स हैं। उसके बाद उसने बेटा सेकंड में पूछा है कि भाई 20 स्पीक स्पेनिश। बी मान लिया हमने, भाई नंबर ऑफ बी स्पेनिश बोलने वाले हैं, और स्पेनिश वालों की जो संख्या है जो स्पेनिश बोल सकते हैं उसने कितने दिए, 20 दी है। और 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल पाते हैं। 10 स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच। हाउ मेनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दी टू लैंग्वेज। जो कम से कम एक लैंग्वेज तो बोलते ही हों। यूनियन का मतलब क्या होता था बेटा, मैंने आपको बताया था, ये वाला होता था यूनियन। अब यूनियन निकालेंगे तो या वो हो गए जो सिर्फ क्या बोलते हैं, ए का मतलब जो फ्रेंच बोलते हैं। ओनली बी का मतलब वो हो गए जो क्या केवल और केवल क्या बोलते हैं, जो स्पेनिश बोलते हैं। और ये हो गए जो दोनों भाषाएं बोलते हैं। यूनियन का मतलब हो जाएगा कम से कम एक बोलो तो एक भाषा तो बोल ही रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या निकालना बेटा, नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। बड़ा ही आसान, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब नंबर ऑफ ए की वैल्यू 50 बेटा, यहाँ पर नंबर ऑफ बी की वैल्यू 20 है, और माइनस में नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की बात करेंगे तो 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 प्लस 70 और माइनस 60 हो जाएंगे बेटा। जो 60 पीपल्स हैं बेटा, दे आर दोज हु पार्टिसिपेट इन द कंडीशन, मतलब जो इस कंडीशन में फिट बैठते हैं, यानी कोई ना कोई भाषा वो बोलते हैं, स्पेनिश बोले, फ्रेंच बोले, या फिर दोनों भाषाएं बोले। ये 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो बेटा यहाँ आपका जो है मैंने आपका चैप्टर नंबर 1 सेट्स कंप्लीट बिल्कुल फिनिश हो गया है अपना। अगर किसी बच्चे को सेट थ्योरी से लेकर के सेट जो चैप्टर फर्स्ट है 11th का कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपकी क्वेरी को बिल्कुल ठीक कर दिया जाएगा, आपको कंसेप्ट बिल्कुल दोबारा से समझाया जाएगा। और अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो है बेटा वो स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोज़ सबसे पहले मिले और आप उनका इस लॉकडाउन के अंदर फ़ायदा उठा पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।